गैल्वेनिक सेल के बारे में बातें करते हैं। पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे गैल्वेनिक सेल जो है उसके लिए। डायग्राम बनाते जाओ सर सर बताता हूँ ना, एक बार डायग्राम बना लो, सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, अच्छा चलो हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखो गैल्वेनिक सेल जो है, गैल्वेनिक सेल का मेन फंक्शन क्या है। हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आती है, इससे क्या देता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है, और उससे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसका मेजर काम होता है। देखो हमने सेटअप ये लगाया है कि एक सॉल्यूशन में ZnSO4 है, दूसरे सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, जिसमें जिंक सल्फेट है उसमें जिंक रॉड डिप है, और जिसमें कॉपर सल्फेट है उसमें कॉपर रॉड डिप है, वो आपस में कनेक्टेड है। अभी क्या है, जिंक बीइंग द मोर रिएक्टिव मेटल, जिंक बीइंग द मोर रिएक्टिव मेटल, जिंक क्या हो रही है, जिंक आयंस में ब्रेक हो रही है। जिंक क्या हो रहा है, आयंस में ब्रेक हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो रॉड से Zn+2 जो है सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, और मेरा जो इसमें डिप्ड पार्ट है वो क्या हो रहा है, पतला होता जा रहा है रॉड का। क्यों, क्योंकि मेरा जिंक जो है वो चाहता जा रहा है इलेक्ट्रोड से ना, ये जो है ये मेरा इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ ये जिंक की रॉड है, और जिंक से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पे आ रहे हैं। बट Zinc+2 एक आयन है, तो वो रॉड पे ठहर नहीं पा रहा है, वो रॉड पर रुक नहीं पा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, Zinc+2 जो आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। मैं इसको कंपार्टमेंट 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ। ये मेरा ऑक्सीडेशन वाला हासिल, ये मेरा रिडक्शन वाला हासिल। तो कॉपर बीइंग द मोर सॉरी लेस रिएक्टिव मेटल, तो कॉपर की आयन क्या करेंगे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको लेके कॉपर बना रहा है, और वो कॉपर जाके मेटल पे डिपॉजिट हो रहा है।
कॉपर जाके मेटल पे डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिपोजिशन ऑफ कॉपर। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात, जिंक बीइंग द मोर एक्टिव मेटल, it is releasing its electron by producing zinc ions, which instantly goes in the solution and increase the concentration of Zn plus 2 ion in the solution. And the released electrons, they travel from, this part is called anode because of the production of electron. This is cathode. तो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां पे आ रहे हैं, कॉपर आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, इट grabs those electrons and deposited on the rod as copper. यहाँ पे रॉड का थिकनेस जो है बढ़ रहा है कॉपर वाली साइड में। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है, बट इस प्रोसेस में कमी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो करंट इधर से आ रहा है, बट यहाँ पे सर्किट जो है वो मेरा कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे क्या है, मेरा सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, एक ही साइड जा रहा है, तो मेरा रिएक्शन जो है वो तो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा मेरा प्रोसेस पूरा। दूसरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे ऑक्सीडेशन है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि कॉपर प्लस 2 डिपॉजिट हो रहा है कॉपर की फॉर्म में। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, सेकंड वाले पार्ट में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो यहाँ सर पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ही नहीं। हाँ बोलो। सर सेकंड वाला पॉइंट जब बता रहे तब इंटरनेट अनस्टेबल हो गया, एक बार सेकंड वाला पॉइंट आप वापस बता सकते हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट, इन द ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट, zinc plus 2 ions concentration is increasing, that means पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। राइट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो रहा है, इसको हमें खत्म करना है, हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, हम क्या मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब उस सॉल्ट ब्रिज में क्या रहता है, उस सॉल्ट ब्रिज में एक जेल टाइप का सॉल्यूशन रहता है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसमें हम आयंस लेते हैं जैसे KC, इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं KCl, KNO3, NH4NO3, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं कहने का मतलब है। जेल क्यों लिया हमने, लिक्विड क्यों नहीं लिया, लिक्विड होता तो तुरंत जो है वो ग्रेविटी की वजह से दोनों सॉल्यूशन में चला जाता। सॉलिड क्यों नहीं लिया, क्योंकि सॉलिड तो भागेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, एक तो हमें सर्किट कंप्लीट चाहिए, दूसरा हमें चाहिए जो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, उसको थोड़ा सा वो बनाए, बैलेंस बनाए। तो इस जेल में क्या होगा, KCl होगा। क्या होगा, KCl होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्लोरीन आयन जाएगा, यहाँ पे K प्लस जाएगा, दोनों की स्पीड बराबर होगी, तभी बैलेंस जो है वो मेंटेन होगा। और मेरा सर्किट देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन जो है मेरा, ये क्या हो रहा है, जिंक प्लस 2 आयन के अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो करंट जो है ना वो, मतलब मेरा सर्किट जो है वो इधर से इधर जा रहा है।
इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की साइड जा रहे हैं तो करंट जो है वो इस साइड जाएगा, यहाँ पे करंट जाएगा इस साइड से। सर ये समझ नहीं आया आपने बताया था करंट इसकी तरफ सॉल्व देखो कैसे साइड। तुम्हारा जो रॉड है, रॉड क्या कर रहा है, वो सॉल्यूशन में Zn+2 दे रहा है। अच्छा एक बात बताओ, Zn+2 देने का क्या मतलब है? Zn+2 देने का क्या रॉड में मतलब? से डिसॉल्व हो रहा है। नहीं, रॉड से निकल के वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, बट इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तरीके से, डिफिशिएंट बन रहा है इस साइड। हाँ तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर हम थोड़ा सा सोचें तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज देने का क्या मतलब है, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन लेना एक तरीके ले से। रहा है। अगर वो ले सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है दैट मीन्स वो करंट जो है उसका डायरेक्शन ऐसे होगा ना, उल्टा जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है और करंट का डायरेक्शन क्या रहता है, ऑपोजिट रहता है। ये यहाँ पे इस ए तरीके से, प्लस होता है वो SO4 को बैलेंस करता है। हाँ K+SO4 को बैलेंस करता है। तो इस तरीके से मेरा पूरा प्रोसेस होता है और यहाँ पे फाइनल जो इक्वेशन आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के, रेडॉक्स रिएक्शन, वो क्या होता है Zn, ये तो मेरा हो गया एनोड पे, ये मेरा क्या हो गया कैथोड, ये हो गया Cu+2 प्लस Zn+2 प्लस, इस तरीके की रिएक्शन होती है। अब बोलो किसी को डाउट है क्या, जिसको जो भी डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते सर हो। हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना क्यों जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है। इस तरफ जो है, सर, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज Zn+2 जो है जमा होता जाएगा, Zn+2 जमा होता जाएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा तो उनका आपस में ही एक तरीके से रिपल्शन बनता जाएगा और फिर उससे हमारा प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा उस रिपल्शन की वजह से। ओके। सर फाइनल इक्वेशन फिर से दिखाइए ना। हाँ यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। Zinc being more active metal will lose electrons and form and give zinc ions in the solution. Copper 2 plus ions in other compartment will accept electrons coming from anode, anode से जो electrons आ रहे हैं and form copper
that means getting reduced. ये मेरा एक नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, मैं फंक्स सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिखवा देता हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट है solution type used in salt bridge। क्या क्या होना चाहिए उसमें, वो हाईली आयनिक होना चाहिए। एक मिनट।
मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अब मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा, है ना, मैं ये कंप्लीट करके मुझे निकलना पड़ेगा। ये क्या बता रहे थे हम? सॉल्यूशन टाइप यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज हाईली आयनिक होता है और इसकी मोबिलिटी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। मोबिलिटी ऑफ आयंस शुड बी, सॉरी, सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे आयंस, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए जिनकी मोबिलिटी इक्वल ऑलमोस्ट। नहीं तो मान लो एक फास्ट जा रहा है, एक वीक जा रहा है, तो वापस से वही सेम स्टोरी हो जाएगी। थोड़ी टाइम बाद जो है वो कोई एक साइड जिस तरफ मोबिलिटी कम है वहां पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा कुछ टाइम बाद और मेरा प्रोसेस रुक जाएगा। तो वो हमें नहीं होने देना। तो हमें मेक श्योर करना है कि दोनों की मोबिलिटी सिमिलर रहे। तीसरा है डज नॉट मेक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए सॉल्यूशन के साथ, है ना, कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं यूज करना। दूसरा है फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या क्या है? ये सर्किट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट द सर्किट। दूसरा है मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तीसरा है प्रिवेंट, नहीं, दो ही है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड कंप्लीट द सर्किट। तो ये मेन सर वो फंक्शन है। कंप्लीट द सर्किट लिखा है। हाँ, कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ इसमें, गैल्वेनिक सेल में। नहीं सर। नो सर। ठीक है, आज मैं इतना ही करा पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एक्सटेंड कर लूंगा मैं ना। ठीक है, मैं इसके नोट्स भेज दूंगा। आज वो होमवर्क सबमिट कर देना जो मैंने एनसीईआरटी का बोला था। यस सर। कर दिया।